इलेक्शन के वक्त कोई स्पेशल सीट्स माइनॉरिटीज या खवातीन की जमा नहीं कराई गई थी इस बुनियाद पे। उस फैसले को मुअत्तल करते हुए आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलें समाज के लिए मंजूर कर ली उन्होंने। ये कैसे मुमकिन है, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। आइन की स्कीम में यह है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतलका नहीं, देखना ये है कि अवाम के मैंडेट को की इसमें झलक है या नहीं। जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, वफाक अगर पार्टी नहीं तब भी नोटिस कर रहे हैं, किसी और का मैंडेट नजरअंदाज करके कह दिया जा सकता है जिस तरह बगैर माकूल वजह है मखसूस निश्चितें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जी किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया था। तो उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती है। असदुल्लाह साहब ने कहा कि अगर मजीद कोई नशिस्तें बच जाएंगी तो उनका क्या करना पड़ेगा। फिर एक सवाल ये है कि पार्टी की नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती है। दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें इससे बांटेंगे तो हाउस पूरा हो, तो इसमें गलती कहाँ है। अगर ये फैसला अभी तो लार्जर बेंच की तरफ आती है रेलवेट पार्टी से और उन्होंने रेफर भी ये फैसला बड़ा अच्छा लगता है इस हुकूमत के, जो कि तेवर नजर आ रहे थे रिमार्क्स की हद तक, लेकिन फैसला भी ये नहीं फैसला हो सकता है लार्जर बेंच करे। तो अभी आपको मुझे दारुल हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन क्या है। कौमी असेंबली की 23 में से 20 पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग ने 15 उसमें से ली और पीपल्स पार्टी ने 5 ली, जबकि जेयूआईएफ की हिस्से में 3 आई। यानी जो बदरबांट हुआ उसमें कौमी असेंबली की 23 में से 20 पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग 15 लेगी, पीपल्स पार्टी 5 लेगी, जेयूआईएफ 3 लेगी। कौमी असेंबली में जो 2 तारीख अक्सरियत का इत्तेहाद बना हुआ है ऑब्वियसली बड़ी बुरा इफेक्ट होगा अगर ये 23 नशिस्तें जो है छीन ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के किसी मुमकिन फैसले के नतीजे में और पीटीआई को दे दी जाती है। लेकिन ये भी फैसला बोल रहे इस पे बहुत ज्यादा खुशियां मनाई आज। हम देख रहे थे बैरिस्टर गौहर जो है उनका सवाल थी आपको, वो इतने खुशियों में खुशी में थे कि पता नहीं कहाँ से मेरी इसके बात करेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त खुराक का, गंदम का बहुत बड़ा बहरान है। किसान रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं, उनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। उनके पास 40 लाख मैट्रिक टन गंदम इस वक्त खरीदने को तैयार नहीं है और जो आरती ले रहे हैं वो बड़े कम दामों में ले रहे हैं, जिससे किसान अब इसका मोबाइल थोड़ा सा पहले आज के साथ ये डेवलपमेंट के ऊपर शासन में ये मुताबिक की हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम लेके आ रही है जजेस की तैनाती के हवाले से भी और शायद चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल करने के हवाले से बात करेंगे। बड़ी साहब आपका क्या टेक है जो आज की समाज समेत ये पहला इलेक्शन है 2024 का जिसपे सारे मुत्तफिक हैं कि ये धांधली ज़दा है और जिसपे 7 जमातें बड़ी 7 जमातें कह रही इलेक्शन बेचा गया, खरीदा गया। मौलाना साहब तो कह रहे हैं असम्बलियाँ बेची गई और खरीदी गई, जमहूरियत बेच दी गई। और ये पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जीते और कोई और जीता है, हारने वाले कह रहे हैं कि हम हार गए हैं मगर जीतने वाला कोई और है। और जो कई कह रहे हैं कि हमें भी कहा गया था कि आपको जाली तौर पे जितवा देते हैं लेकिन हमने इनकार कर दिया। तो ये अवामी मैंडेट, क्या इन असम्बलियों में अवामी मैंडेट है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मैं हर बंदे पे छोड़ना चाहता हूँ कि वो अपने आप से पूछे कि क्या अवामी मैंडेट है। दूसरा, ये नामुकम्मल और अधूरे, अगर मान लें ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, फॉर्म 47 के जो ऐवान हैं, अगर मान ली जाए कि ये असली हैं, तो फिर भी नामुकम्मल और अधूरे ऐवानों से आपने सदर मुंतखब किया, वज़ीर आज़म मुंतखब किया, वज़ीर आला मुंतखब किए और स्पीकर मुंतखब किया, डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया और चेयरमैन सेनेट पहली मरतबा तारीख में हुआ है 86
अरकान थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब चेयरमैन सेनेट बने अधूरे ऐवान से ऐवान बाला। तीसरी बात ये है कि ये कैसी जमहूरियत है, आइन है, सिविलियन बालादस्ती है, वोट की इज्जत है कि एक जमात से सीटें उनकी जीते वो हैं और सीटें उनसे ले ली गई। ये भी एक अजीब सी बात है। और फिर जो दूसरों को बदल बांट कर दी गई, ये भी अजीब सी बात है। और इलेक्शन कमीशन को सलाम जिन्होंने ये सीटें दूसरों को दी और जो दरखास्तें दे करके ये खैरात हमें दे दो, ये सीटें। लेकिन भट्टी साहब, अब सेनेट का इलेक्शन हो चुका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका, इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता? कि आपको लगता है फिर भी रिवर्स मुझे इससे कोई नहीं भाईजान, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। 5 साल चल जाए हुकूमत, फर्क कोई नहीं पड़ता। ये लिखा जा रहा है, ये वक्त है। ये जिस तरह जवेद लतीफ साहब 2018 का बताते हैं, कोई 2013 का बताता है, कोई 2007 का बताता है, कोई 1970 का बताता है। हमने ये कब रोकना है, ये सिस्टम कब रोकना है कि लोग किसी को वोट दें? उनसे पूछे ना गरीब लोग जिन्होंने वोट आपको दिए थे, मुंतखब मैं हो गया हूँ, वो उन पे क्या गुजर हुआ, उनको क्या अवामी राय जो भी थी, बाकी कोई हारा या जीता, मैं हारा हूँ, मुझे तो हराया गया। वहां से तरीके साहब गलत जीती है। इनका तो मामला ही डिफरेंट है सर, इनको जो बीच में लेके आए, इनका तो मामला ही डिफरेंट है। मुझे तो हराया गया, मतलब मैंने जीता। भाईजान ये जवेद लतीफ साहब एक कहानी सुना रहे हैं, हाफिज सईद दूसरी कहानी सुना रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर तीसरी कहानी सुना रहे हैं, पीर पगड़ा चौथी कहानी सुना रहे हैं, मौलाना फजल रहमान 5वीं कहानी सुना रहे हैं, अमल वली छठी कहानी सुना रहे हैं, तरीके साहब 7वीं कहानी सुना रही है, और लश्करी रईसानी 8वीं कहानी सुना रहे हैं, निसार चीमा 9वीं कहानी सुना रहे हैं, शाइख का नवासी 10वीं कहानी सुना रहे हैं, और ये जो लाहौर की सीटें हमारी ये जीते वो 11वीं कहानी है, ये जो फार्म 45 फार्म 47 की 12वीं कहानी है। कितनी कहानियां आप सुनेंगे? क्या आप किसी चीज पर एतबार रहने देना चाहते हैं? क्या मजाक बनाना चाहते हैं हर चीज को? अब मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और मखसूस नशिस्तें जरा देखिए, आप दिल पे हाथ रखिए कि ये कहाँ का बनाना रिपब्लिक है। बनाना लोग खा के रिपब्लिक तो उड़ रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में GUI की 7 जनरल नशिस्तें हैं और 10 नशिस्तें कितनी मिली? 10। पीपल्स पार्टी की 4 जनरल नशिस्तें हैं, इनको 6 मिल गई हैं। मुस्लिम लीग की 6 जनरल नशिस्तें, इनको 8 मिल गई है। कहाँ लिखा हुआ है? मुझे लॉलीपॉप देते हो, इस आइन का एहतराम करो भाई। मैं तो करता हूँ लेकिन आप भी करो। इस पार्लियामेंट का तकद्दुस को सलाम ठोको भाई। मैं तो सलाम ठोकता हूँ लेकिन इसके अंदर असली मेंबर बिठाओ। इस वोट की इज्जत को मानो। मैं तो मानता हूँ मगर हर मसला आप चोरी से आ जाते हो, चोर दरवाजे से आ जाते हो। इस सिविलियन बालादस्ती को मानो। आप गेट 4 की पैदावार हो, 5 लाख की पैदावार हो, उधर ढीले करते हो। और आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो अगर वो जीत भी गए लाहौर से, मान ले, बड़े सियासतदान पे डाउट आए कि आपकी सीट है तो उनको फेंकनी चाहिए थी कि मैं दोबारा आवाम में जाऊंगा और मैं दोबारा। जब हमारे बड़े ये करने लगे हैं तो जो अगली नस्ल है वो कैसे अगले मर्तबा निकलेगी? वो तो आप कहते हैं सिर्फ एक कि आइंदा इस तरह करें कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया करें कि ये हार गए, ये जीत गए, इतने लंबे खर्चे की कोई जरूरत ना करे। वो नोटिफिकेशन में जहाँ से नोटिफिकेशन होगा, मियां जावेद लतीफ की वहां भी दादरसी नहीं होनी, मैंने हिसाब लगा लिया है। लेकिन मियां साहब, ये अगर रिवर्स हो जाए नतीजा, तो आपकी पार्टी के पास तो कौमी असेंबली में 2/3 रहेगी नहीं, तो फिर तहरीक साहब की हमारे के बगैर तो कौमी असेंबली में आइन में तरमीम भी पास नहीं होगी। इस रिमार्क्स को कैसे देखते हैं कि इंसाफ यही है कि इनकी सीटें वापस करती है, या इंसाफ यही है कि जो कब्जा करके बैठी हुई बाकी आपकी पार्टी में दूसरी पार्टियां तहरीक साहब वालों को दूसरी सीटों पे ठीक है, आप कानून को फॉलो करना है या लाडलापन दिखाना है कि मैं जो कह रहा हूँ ये तो होना चाहिए, ये क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। मुझे ये बताएं कि आप किसी
कानूनदान को बुला लें, मेरे से बेहतर अरशाद भट्टी साहब भी कानूनदान है, मगर ये भी जब अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि जिस जमात को एक सीट भी ना मिली हो, जिस जमात में मखसूस मैं अभी कंस्टिट्यूशन मंगवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे पढ़ के पढ़ाता हूँ कंस्टिट्यूशन मंगवा देंगे। जी जी बोले आप कंटिन्यू करें सर। दूसरा मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह मेरे भाई अरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं ना कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, तो इनको याद होगा कि 2018 की हुकूमत जो थी आरटीएस बैठा के आरटीएस वाली हुकूमत थी। सुप्रीम कोर्ट के आप उससे एग्री नहीं करते, आप कहते हैं कि ये कानूनी या दस्तूरी बात नहीं होगी अगर तरीके से आपको सीटें मिल गई, यही कह रहे हैं आप। इसमें टॉपिक पे रहना, आप 2018 में जाते हैं। मैं दो चीज़ें हैं, अगर जो मेरी नज़र से गुजरे है, मैंने ये फिक्र देखे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, जो आज का फैसला आया है उसमें कतई ये बात नहीं है कि जिसने कानून फॉलो नहीं किया या जिस जमात ने एक भी सीट नहीं जीती या जिसने मखसूस सीटों के लिए लिस्ट नहीं दी उसको ये सीटें दी जा सकती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है अखलाकी तौर पे कि मेरे पास जितना मैंडेट जैसे भी मुझे मिला है मुझे मखसूस सीटें पूरी मिलनी चाहिए। ये मैं किसी तौर पर भी ज़ाती तौर पर इस हक में नहीं हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला बदल किया पेशावर और पेशावर कोर्ट का, उसका दूसरा कोर्ट है आपका इलेक्शन कमीशन, उसमें आप मेरी आप एग्री नहीं करते उससे, फिर आप कह रहे हैं कि ये लाडलापन हो रहा है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। नहीं, आपके मुंह में खाक ना हो, आपके मुंह में घी शक्कर। जब एक फैसला आ जाए तो उस पर बात तो आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और शाद भट्टी साहब तो वैसे ही कर सकते हैं, इनको ये इस्तिस्ना हासिल है। मगर मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि यार इतना कोई पॉपुलर को कहें, पॉपुलर वो हमायत हासिल बहुत है मगर कानून इजाज़त नहीं अगर उस चीज़ की देता, तो या फिर कानून भाई बदल लिया करें या फिर उनको ये भी इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए कि भाई ये मुँह से जो बात निकालें, क्योंकि अवामी हमायत इनको हासिल है, क्योंकि 9-10 में इन्होंने किया हुआ है। Gets to Pakistan. For more information, tollfree.com, calling UK 20237208. सर ये बताएं, बहुत से सवाल हैं इस पर जो आज कोर्ट की जानिब से सवाल की, ये तो ज़ाहिर है फैसला इनको कर देगा। ये बताएं सर कि ये अगर फर्ज करें ये सीटें वापस हो जाती है और मफरूज़े की बात करें, मामला किसी हो जाए तो क्या सदर का इलेक्शन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन क्या ये खत्म हो जाएगा इसके बाद? देखें जी आवासी साहब, हमने आपके प्रोग्राम में 2 महीने पहले जो हमने आपके प्रोग्राम में बता दिया था ये सूरी दाद कौंसिल को जो नशिस्तें मिलनी है मखसूस नशिस्तें, उसके बारे में आइन का आर्टिकल 51 का मैंने हवाला दिया था जो मैंने पढ़ा। और इसी तरह से आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो हमारी नाते पाए के मुताबिक वही उसी लाइन पे दिया है कि ये आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो है वो फैसला किया उन्होंने। और उन्हें जो इलेक्शन के पाकिस्तान का जो फैसला था सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट को उसको भी मौजूद कर। अब जहाँ से आपने फरमाया है कि ये इसका सेनेट के चेयरमैन के ऊपर या कौमी असम्बली के स्पीकर के या सदर के इलेक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा है उस फैसले का जो फैसले हो चुके हैं उसका असर दावा नहीं तो पुराने ये तो इसको बड़े संजीदगी से लेना पड़ेगा इस मसले को। इसका सबसे बड़ा अहम बात अगर इनको नशिस्तें मिल जाती, अब हमारे पास 2 स्ट्रैटेजी हमने जो है जैसे रेस्टिट्यूशन के वकील ने ये कहा कि जनाब की वो एक सीट दाद कौंसिल की नहीं की कौमी असम्बली ने इसलिए अफवाह की नशिस्तें या मुनाजिर को नहीं दे सकते, क्योंकि आइन तो खामोश है, आइन ने ऐसी कोई बात
अगर ऐसा पहले ये बता दें आपके ख्याल में आ जाएंगे सीटें वापस मिल जाएगी जैसे उन्होंने कहा और क्या फैसला करें वैसे सीटें इनको जो वापस मिल जाएगी इनको मिल सकती इसका बड़ा अहम फैसला जाएगा आधा मार्क्स तो ये तो बड़ा बात की जो पार्टी है सोनी दास बोल रहे हैं वही सर ये बताएं इसमें जो सेंटर मोहम्मद इरशाद साहब आपने ये कह दिया कि ये सीटें वापस आ जाएंगी लेकिन एक और सवाल पूछा गया हमने कहा पीटीआई को इंतखाबी कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती यानी तरीके इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था उनको खाली इंतखाबी निशान नहीं देना चाहिए था क्या ये बात दुरुस्त है इसका सारा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का लार्ज बेंच करेगा ना और वो सारे अब तो उन्होंने इशारा दे दिया है उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसने अख्तियार दिया था कि आईन की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दे या इलेक्शन एक्ट की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दे उनको इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के मौक़ों को मुस्तरद कर दिया इसी तरह से अब अगर को सीटें 78 सीटें हैं असेंबली की सफाई सीटें 78 की और 30-40 सीटें भी मिल जाती हैं इस कोटे के हिसाब से तो फिर तो सिंगल मेजॉरिटी को सोनी दास को भी बन जाएगी और उसके बाद सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि आपको बाकी किसी भी असर नहीं पड़ेगा स्पीकर भी वही रहेगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी रहेगा लेकिन वज़ीर आज़म को जो है वो तहरीक इंसाफ सोनी दास को जो पैदा हो रहा है लेकिन फिलहाल तो यदि आप इस बात का वोट लें और आइन के सामने आ रही है इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसले आ रहे हैं 80 सीटों पर इन्होंने इंतखाबी कुदरतारी दाखिल करी तो कौमी असम्बली सफाई असेंबली में बाकी रह गया तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा जैसे जस्टिस ने फैसला किया था फ्लोर कास्टिंग पर कि वोट कास्ट कर सकते हैं काउंट नहीं इसी तरह फैसले आ जाएंगे जहाँ आइन खामोश होगा फैसले आ जाएंगे बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ असरे लो वो जो है ख्वातीन की